सरहद पार से दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी सरहदें दहशतगर्दी के लिए रेड लाइन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, IMF के पास खुशी से नहीं जा रहे, मईशत को पांव पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। कोशिश होगी कम से कम कर्जे लें। टैक्स बेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। FBR को 100% डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से महकमों की जरूरत नहीं रही। कई महकमों को सूबों के हवाले किया जाना है। 2400 अरब रुपए महसूलात के मुकदमे ट्रिब्यूनल्स में फंसे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरिट पर जल्द अज जल्द फैसले कराएं। मुल्क से बिजली और गैस चोरी का मुकम्मल खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया, IMF के साथ मुआहिदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। इजलास में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की भी मंजूरी। काबीना अरकान का मीर अली दहशतगर्द हमले के शहदा को खिराज अकीदत। बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी। काबीना का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का भी अज़्म। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिलने के इम्कानात रोशन। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एलामिया के मुताबिक मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। रकम मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF की पाकिस्तान के मुआशी इकदाम की भी तारीफ। कहा, शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया गया। पहले जायजे के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मुआशी और माली हालत बेहतर हुई। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम में से 1.9 अरब डॉलर की किस्तें पहले ही मिल चुके हैं। वज़ीर ख़जाना की IMF प्रोग्राम के लिए भाग दौड़। मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सफ़ीर की बैठक। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान में IMF से मुआहदे के लिए हिमायत की यकीन दहानी। मुलाकात में टैक्सों के इंतजाम और सरमायाकारी के माहौल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना से चीन के सफ़ीर जियांग डोंग की भी मुलाकात। CPEC, सनती जोन्स, ज़राअत, मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कर्ज़ों की रीफाइनेंसिंग पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दुकानदारों पर भी टैक्स लगाने की तैयारियां। 9 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। FBR ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। पहले मरहले में इस्लामाबाद, चारों सूबाई दारुल हुकूमत के दुकानदारों को फिक्स टैक्स स्कीम दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अखराजात विफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। आइंदा बजट में सूबों से मिलकर ज़राअत को टैक्स नेट में लाया जाएगा। इंतखाबी धांधली का शोर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। बानी PTI ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ अदालत उस्मा से रुजू कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म की जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की इस्तदा। सीनियर वकील हामिद खान के जरिए दायर दरखास्त में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के गैर जानिबदार जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में जीते हुए को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात की जाए। विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील मुअत्तल करने का भी मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी क़यादत से इलाक़ाई अमन सलामती और दो तरफ़ा दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ दें तो खुले दिल से अपनाने को तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की सरफराज बंगलजई को कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद। कहा, सरफराज बंगलजई जिस रास्ते पर थे वो गुमराही का रास्ता था।
सालों से बलूचिस्तान के लोगों के अंदर नफरत घोली जा रही है। अस्करियत पसंद दुबई और सिंगापुर से सोशल मीडिया पर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। मुलाजमतें 10-10 लाख में बिकेंगी तो रियासत और नौजवानों में फासला तो आएगा। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार मान लें? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? 9 मई केसेस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल की नाकिस तफ्तीश पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन की सरजनिश। कहा पिंडी के वाकई का गवाह लाहौर से पेश किया गया। खुदा का खौफ करें ये किस तरफ जा रही हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में दहशतगर्दी हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? वैसे भी 1 साल गुजर चुका है। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानी की कदर करते हैं, मगर निजाम को चलने दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा मुल्जिमों के खिलाफ पुलिस बयानात के अलावा कोई सबूत नहीं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालतों से रिलीफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना बाराकहू में दर्ज 2 मुकदमात में बरी कर दिया। सैफुल्ला न्याजी, आमिर महमूद कयानी, परवेज खटक, शीरी मजारी, फैसल जावेद समेत 11 मुल्जिमान भी बरी होने वालों में शामिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने महफूज फैसला सुना दिया। जो अफसर या अहलकार रिश्वत मांगे ईंट मारकर उसका सर फाड़ दो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा रिश्वत लेने और देने वाले दोनों दोज़खी हैं। ना खुद जहन्नमी बनो और ना मुझे बनाओ। शेर अफजल मरवत के वज़ीर आला पंजाब पर जान से मारने के इल्जामात। FIA ने इंक्वायरी के लिए MNA नसीम शाह को नोटिस जारी कर दिया। आज ही तलब नसीम शाह और शेर अफजल के बयानात की रोशनी में इल्जामात की तहकीकात की जाएंगी। शेर अफजल के जवाब पर FIA ने MNA नसीम शाह को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। शेर अफजल मरवत के बाद शंदाना गुलजार भी अपने बयान से मुकर गई। दोनों को मरियम नवाज से मुआफी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं सबूत देने की बारी आई तो दोनों मुकर गए। ये कोई तरीका नहीं, पहले इल्जाम लगाओ, किरदार कुशी करो, फिर मुकर जाओ। इस्लामाबाद में 23 मार्च के हवाले से परेड की तैयारियां जारी। मालकला पहाड़ियों पर तमाम हाइकिंग ट्रेल्स को बंद कर दिया गया। किसी भी किस्म की सरगर्मी या हाइकिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। ट्रेल्स 23 मार्च तक बंद रहेंगी। पुलिस, वाइल्ड लाइफ बोर्ड और CDA अमले की ड्यूटियां भी लगा दी गई। CDA का इस्लामाबाद का सियाहती लोगो जारी करने का फैसला। सन ग्लासेस, कैप और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब इस्लामाबाद की पहचान होगा। CDA बोर्ड ने इस्लामाबाद का मास्कोट मुतारिफ करवाने की मंजूरी दे दी। मादूमियत के खतरे से 2-4 एशियाई तेंदुए का मास्कोट डिक्लेयर करने का फैसला। इस्लामाबाद का सियाहती लोगो मार्गो मारगला पहाड़ियों से अखज़ किया गया। रमजान के दौरान मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने गुज़िश्ता समाअत का 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों के तहरीरी हुक्म में कहा गया कि हफ्ते और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। मौजूदा औकात कार सिर्फ रमजानुल मुबारक के लिए हैं।